चलो बच्चों, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को नहीं देखे हो अभी तक, वो जाकर पहले वीडियो 1 और 2 को देखो, तभी आज की लेक्चर या इसके आगे की जो भी लेक्चर आने वाला है वो समझ में आएगा। ये मैं बार बार सुझाव देता हूं कि जो भी चैप्टर्स का आप क्लास देखते हो, आप उसको शुरू से, स्टार्टिंग से देखो। बीच में से जहां तहां से देखोगे बात समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए आप वीडियो को एकदम सीक्वेंस में देखिए और फुल वीडियो को देखिए। कट करके भी देखोगे तभी पूरी बात समझ में नहीं आएगा। तो चलो फटाफट हम लोग आज की टॉपिक पर आते हैं। मैं लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में अभी तक क्या समझाया इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मैं आपको यह समझाया हूं कि टाइप्स ऑफ एरर कितने तरह के होते हैं और उस एरर को पहचाना कैसे जाए। जैसे मैं बोला था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ये 4 तरह की एरर की बात मैं किया और चारों एरर को मैं पहचानने की भी तरीका समझाया कि जो एरर ऑफ ओमिशन है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक कंप्लीट ओमिशन होता है, एक पार्शियल ओमिशन होता है। पूरी बात भूल जाना, आधा अधूरी बात भूल जाना। तो एरर को पहचानने की बात मैं किया था कि भाई देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं जिसमें यह पूछा जाता है कि बताओ, एरर दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा एरर है। एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या कंपनसेटिंग एरर है। तो मैं पहले की 2 वीडियो में, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में इन्हीं सारी बातों पर डिस्कस किया। अब आज देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में कि जो हमारा एरर होगा उस एरर का साइड क्या होता है। देखो, साइड ऑफ एरर्स, साइड ऑफ एरर की साइड क्या होता है। देखो, एरर 2 साइड के होते हैं। देयर आर 2 साइड्स ऑफ एरर्स, देयर आर 2 साइड, ठीक है। वन साइड एरर, वन साइड एरर, ठीक है, एंड नंबर 2 बोथ साइड एरर, बोथ साइड एरर। ठीक से समझने की प्रयास करना। देखो, वन साइड एरर है, बोथ साइड एरर है। सबको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। कैसे पहचानोगे कि कौन सा एरर मेरा वन साइड एरर है और कौन सा एरर मेरा 2 साइड यानी बोथ साइड एरर है। बोथ साइड का मतलब डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड, ठीक है। वन साइड का मतलब किसी एक साइड में गलती की हो, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। वन साइड एरर है। तो पहले तो पहचानना होगा एरर को, ठीक है, कि एरर हमारा वन साइड है या बोथ साइड है। पहले, सबसे पहले यही पहचानना होगा, तभी एरर को रेक्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, ये तो साइड में समझा दिया। इसके बाद होता है टाइम टू रेक्टिफाई। जो रेक्टिफाई हम करने जा रहे हैं उसकी समय क्या है, टाइमिंग क्या है, कब रेक्टिफाई करने जा रहे हो, कब एरर को सुधारने जा रहे हो। तो टाइम जो होता है, टाइम टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई करने के जो टाइमिंग होते हैं वो टाइमिंग क्या होते हैं, ये टाइमिंग को ठीक से समझना है। देखो, एक टाइमिंग इसमें होता है आफ्टर, आफ्टर प्रिपेयरिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर, बट बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। एक समय देखो ये होता है हम लोगों का रेक्टिफाई करने का।
आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर, लेजर को बना लेने के बाद, ठीक है ना, लेजर जब बन गया उसके बाद, अगर उसके बाद हमको कोई एरर पता चल गया कि नहीं कुछ एरर हुआ है, तो उसी लेजर में जाकर हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे उसको। लेकिन लेजर बन के कंप्लीट हो गया और एरर नहीं, दिमाग में आया है कि कोई एरर हुआ और आप ट्रायल बना दिए, ठीक है, तो होता है यहां पर एक एरर को रेक्टिफाई करने का जो टाइमिंग होता है वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, देखो एक टाइमिंग तो हो गया कि आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर, जब लेजर हमारा बन के तैयार हो गया, लेजर पूरा बना लिए और उसी दौरान अगर हमको एरर कोई पता चला तो लेजर में ही जाकर रेक्टिफाई कर दिए, सुधार दिए। लेकिन लेजर बन के तैयार हो गया और आपको एरर पता नहीं चल पा रहा है कि कोई एरर हुआ है, ट्रायल बैलेंस बनाने पहुंच गए। अब ट्रायल बैलेंस बना दिए हो और ट्रायल के बाद कोई एरर पता चल रहा है, ट्रायल मैच नहीं कर रहा है मान लो दोनों साइड, इसका मतलब कि पहले कहीं ना कहीं कुछ लेजर में गलती किए हो, ट्रायल मैच नहीं कर रहा है क्या। लेकिन अब ट्रायल मैच नहीं कर रहा है तो ट्रायल को कैसे मैच कराओगे, एरर खोज रहे हो, ये तो पता चल ही गया कि एरर है, जिसके चलते हमारा ट्रायल नहीं मैच कर रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एरर है, ठीक है। अब क्या करोगे, एरर को पता करने की कोशिश किया कि गलती कहां हुआ है, ये छानबीन शुरू किया लेकिन पता नहीं चल पाया एरर, फिलहाल पता नहीं चल पा रहा एरर, तो क्या करोगे आप, ट्रायल को जबरदस्ती मिलाओगे, क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कंपल्सन होती है ट्रायल को मिलाना फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये तो पता है कि हर बिजनेसमैन को, हालांकि इंडिविजुअल को भी, ठीक है, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, हर अर्निंग पर्सन को अगर वो टैक्सेबल इनकम के दायरे में है तो उनको अपने इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है, हर पर्सन को, पर्सन में एक बिजनेस भी आ गया है, इंडिविजुअल तो पर्सन है ही है, सबको भरना है। तो ऐसा थोड़ी है यार कि इनकम जब कमाओगे तो अपनी मर्जी से जब बुझाएगा तब भर दोगे जाकर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स भरने की टाइमिंग है। जैसे इंडिविजुअल हम तुम अगर कोई इनकम कमा रहे हैं, सैलरी इनकम, अदर इनकम कुछ कमा रहे हैं, तो इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होता है, ठीक है, 31 जुलाई तक में हमको इनकम टैक्स अपना भरना है, यानी रिटर्न फाइल कर देना है। इसी तरह कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सबके डेट अलग अलग होते हैं, उस डेट तक तुम्हारा रिटर्न चला जाना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उनको टैक्स का पेमेंट कर देना है। अब सवाल है कि ठीक है इनकम टैक्स भरना है, तो इनकम कैसे निकालोगे भाई। मैं बोला था कि एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि जानना चाहता है साल के अंत में, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाइंड आउट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस जो भी निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, पीएनएल अकाउंट बनाकर। और भैया ट्रेडिंग पीएनएल जो बनाते हो किसके हेल्प से बनाते हो, फ्रॉम द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस। किसकी हेल्प से बनाते हो, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। अब ट्रायल तुम्हारा यहां मैच नहीं किया हुआ है, देखो फजीयत यहां आ गया, परेशानी यहां आ गया है। अब ट्रायल मैच नहीं किया और फाइनल अकाउंट बनाना मेरा जरूरी हो गया है क्योंकि हमको इनकम टैक्स भी भरना है, तो क्या करोगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि ठीक है तुम्हारा ट्रायल अभी नहीं मिल पा रहा है तो उसमें सस्पेंस लिखकर ट्रायल को मिला दो, एक सस्पेंस अकाउंट उसमें खोल दो, सस्पेंस लिख दो और ट्रायल को मिला दो। तो जिस ट्रायल में सस्पेंस लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, समझना वो ट्रायल अपने आप में मैच नहीं किया है, उसमें कुछ एरर हमारे हैं। सस्पेंस का मतलब एरर, कहीं ना कहीं कुछ एरर है। तो फिलहाल ट्रायल बैलेंस बना तो दिया सस्पेंस लिखकर, ठीक है। और मान लो ट्रायल बन गया, उसके बाद एरर पता चल गया, तो एरर पता चल गया तो वहीं रेक्टिफाई कर देंगे, वहीं सुधारेंगे। यानी ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद एक सुधार की संभावना तुम्हारे पास, एक टाइमिंग तुम्हारे पास है।
ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद सुधारने की टाइमिंग तुम्हारे पास है, एक लेजर बन जाने के बाद की टाइमिंग है, एक ट्रायल बन जाने की बाद की टाइमिंग है। लेकिन चलो ट्रायल भी मिला लिया, सस्पेंस लेकर ही मिलाया, और एरर खोजा, एरर नहीं पता चल पाया, और टाइमिंग आ गया फाइनल अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो अब क्या करोगे? ट्रायल तो मैच किया नहीं, तो ट्रायल जब मैच किया ही नहीं, फाइनल अकाउंट तो बनाना है, कंपल्सन है, क्योंकि टैक्स भरना है हमको। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट तो बनाएंगे, इसी ट्रायल से बनाएंगे, सस्पेंस वाली ट्रायल से ही फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद भी एक टाइमिंग है एरर को रेक्टिफाई करने का, यानी आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद एक टाइमिंग हमारे पास देखो वहां भी है, फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद। तो ये 3 टाइमिंग है किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने का। ठीक है, एक आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर, लेजर बन जाने के बाद बट ट्रायल बनने से पहले, एक होता है ट्रायल बन जाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले। ठीक है, और एक होता है फाइनल अकाउंट बनने के बाद। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम जो बच्चे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 11th के स्टूडेंट से, चाहे वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये 2 टाइमिंग तुमसे प्रॉब्लम का पूछा जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसी 2 से पूछा जाता है। ये थर्ड वाले से प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है जनरली। ठीक है, हाँ, फाउंडेशन वगैरह में जाओगे, सीए कॉस्टिंग सीएस की फाउंडेशन लेवल में जाओगे, उसके आगे के लेवल में जाओगे तो ये मिलेगा, देखो थर्ड वाली पॉइंट, इस पर भी कुछ एरर मिलेंगे रेक्टिफाई करने का, क्योंकि यहां थोड़ा सा और ज्यादा सोचना पड़ता है रेक्टिफाई करने के लिए। तो अभी सभी बच्चों को ये 2 पॉइंट पर हम लोग को डिस्कस करना है, सीखना है बात को। तो देखो आज की क्लास में अभी तक मैंने बात किया कि एरर की साइड को पहले पहचानने सीखना है, कि जो भी एरर तुम रेक्टिफाई करने जा रहे हो, जो भी एरर सुधारने जा रहे हो, पहले उसको पहचानो कि वो एरर 1 साइड एरर है या 2 साइड एरर है, यानी बोथ साइड एरर है। पहले तो ये पहचान लेना है। दूसरा, टाइमिंग को भी पहचानना है कि ठीक है, मैं साइड तो पहचान लिया, 1 साइड एरर है या 2 साइड एरर है, अब उसको रेक्टिफाई करना है तो उसकी टाइमिंग क्या है। ट्रायल बनने, लेजर बनने के बाद मैं रेक्टिफाई करने जा रहा हूं, ट्रायल बनने के बाद रेक्टिफाई करने जा रहा हूं, या फाइनल अकाउंट बनने के बाद रेक्टिफाई करने जा रहा हूं। तो ये 2 चीज को ठीक से समझने की प्रयास करना। देखो ठीक है ना, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्लास में, देखो आज का, कि एरर को पहचानो कैसे। ठीक है, देखो अब ठीक से समझना, देखना, अगर मेरा एरर 1 साइड एरर है, सिस्टम टू रेक्टिफाई एरर, सिस्टम क्या है देखो, सिस्टम टू रेक्टिफाई एरर्स, एरर्स को रेक्टिफाई करने के सिस्टम क्या है देखो। तो अगर हमारा एरर यहां पर 1 साइड एरर है, 1 साइड एरर है, ठीक है, और यहां पर 2 साइड यानी बोथ साइड एरर है, 2 साइड या बोथ साइड एरर है, बोथ साइड एरर है। ठीक है, 1 साइड एरर है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए को एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हम लोग अगर हम लोग इसको आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, रखना। अगर इसको आप रेक्टिफाई करने जा रहे हो, देखो यहां पर थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है मेरा, फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखना, सिस्टम टू रेक्टिफाई एरर, मैं इस पर आ रहा हूं, देखो सिस्टम टू रेक्टिफाई एरर्स,
अब एरर्स को रेक्टिफाई करने के सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लो एरर हमारा यहां पर वन साइड एरर है, वन साइड एरर अगर ये है, और सेकेंड मैं बोला यहां पर कि टू साइड या बोथ साइड हमारा एरर है, बोथ साइड हमारा एरर है। अब समझो यहां पर कि वन साइड एरर है तो इसकी टाइमिंग क्या डिसाइड किए हो रेक्टिफाई करने का? टाइमिंग क्या डिसाइड किया? आफ्टर प्रीपेयरिंग लेजर, और अगर आफ्टर प्रीपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब यहां पर समझो जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। अब कहता है कि यहां पर जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, पहले समझ लेना, ठीक है। वन साइड एरर को बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करके हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे। कब? जब तुम्हारा एरर की टाइमिंग है रेक्टिफाई करने का आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर को बना लेने के बाद अगर सुधारने जा रहे हो, रेक्टिफाई करने जा रहे हो एरर को, तो फिर जर्नल से वो एरर को सुधारा नहीं जाएगा। तो कैसे सुधारा जाएगा? फॉलोइंग वर्ड्स should be used। फॉलोइंग वर्ड्स शुड बी यूज्ड। क्या वर्ड यूज करोगे? पॉइंट ए, ठीक है, अंडरकास्ट, एक वर्ड ये लाओगे। पॉइंट बी ओवरकास्ट, और पॉइंट सी रॉन्ग पोस्टिंग। देखो ये तीन वर्ड हम लोग यूज करते हैं वन साइड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। अंडरकास्ट, ठीक है, और अंडरकास्ट का मतलब क्या हो गया? कम टोटलिंग किए हो, ठीक है, अमाउंट कम लिखे हो, ये हो सकता है अंडरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब अमाउंट ज्यादा लिख दिए हो, और रॉन्ग पोस्टिंग का मतलब साइडे अलग कर दिए, भेजना था क्रेडिट में भेज दिया डेबिट में, रॉन्ग पोस्टिंग कर दिए हो, ठीक है। अब अगर रॉन्ग पोस्टिंग यहां पर किए हो तो फिर ये ओनली साइड इज रॉन्ग, ओनली साइड इज रॉन्ग, और इसमें है कि साइड एंड अमाउंट, ठीक है, बोथ इज रॉन्ग, बोथ इज रॉन्ग, साइड एंड अमाउंट बोथ इज रॉन्ग। पहले समझो जब अंडरकास्ट हो गया है तो इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे? देखो सुधारना कैसे, सीधा पहुंच गए वहां। पहचानने की बात हम अभी आएंगे, इस टॉपिक के बाद मैं पहचानने सिखाऊंगा कि वन साइड एरर को कैसे पहचाना जाता है, टू साइड एरर को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं ये बता रहा हूं कि वन साइड अगर एरर है तो उसको हम लोग कैसे सुधारेंगे। तो हम बोले कि देखो यहां पर अगर लेजर बन जाने के बाद सुधार कर रहे हो आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर, तो जर्नल एंट्री वहां नहीं करना है, जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर कैसे सुधारेंगे? हम लोग कुछ वर्ड प्रयोग करेंगे। देखो मैं वर्ड्स की बात किया हूं, कुछ वर्ड हम लोग प्रयोग करेंगे यहां पर, जिसमें ये तीन वर्ड हम लोग यूज करते हैं सुधारने के लिए। देखो एक अंडरकास्ट, दूसरा ओवरकास्ट, और तीसरा रॉन्ग पोस्टिंग। अंडरकास्ट कहां लिखते हैं हम लोग? देखो लेजर में किधर लिखेंगे? सेम साइड। किधर लिखेंगे? सेम साइड, ठीक है।
यानी जिधर कम लिख दिए हो उधर ही लिखना है इसको। कैसे लिखना है ये सब लिख के दिखाएंगे, सब फारे फार क्लियर करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पूरा हाजमोला इस पर लेंगे, हाजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा चीज, डाबर का हाजमोला दिया जाएगा जरूर, यानी एग्जाम्पल लेंगे हम, वहां लिख कर दिखाएंगे कैसे लिखा जा रहा है। देखो पहले एरर पहचानने सिखाएंगे, फिर लिख कर भी दिखाएंगे देखो कैसे लिखा जा रहा है। लिखना क्या है बस इतने दिमाग में रखना, इतना चीज दिमाग में रखोगे काम आसान हो जाएगा। देखना मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, दिमाग में आएगा ही आएगा, घुसेगा ही घुसेगा, दिमाग में धसा देंगे, एकदम धस ही जाएगा, जान लेना धसना ही है दिमाग में, तू धसेगा पूरा ही जान लो। बशर्ते कि मन से पूरी क्लास को देख रहे हो और मन से यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तभी तभी धसने वाला ही जान लेना। हाँ, क्योंकि अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं जहां पहुंचना है, जान लो। सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम हो, ठीक है, बट अभी तक मैसेज हो सकता है स्टूडेंट के बीच में नहीं गया है, जो अभी कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं, जो अभी रिसेंट नए स्टूडेंट हैं, उनके बीच में पूरी मैसेज नहीं जा पा रहा है चैनल का। पुराने मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनके बीच में तो जाइए रहा, और उन्हीं के थ्रू जो भी चीज बढ़ रहा है अभी, ठीक है, बाकी उनके थ्रू अब नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो फुल फ्लेजर अभी तक नए नए स्टूडेंट चकाचौंध की दुनिया में है। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस जो हो रहे हैं बस स्मार्ट वीडियो और बोर्ड के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जिस दिन नींद खुलेगा, जिस दिन हमारे इस क्लास पर नजर पड़ेगा, उसी दिन कंपेयर कर लोगे कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ अच्छा है, जहां से फिर दूसरे यूट्यूब में जाने की जरूरत है, दूसरे क्लास वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ सफिशियंट चीज है, सफिशियंट मसाला है, यहाँ सब कुछ मिल जा रहा है। देखो यहाँ तो फिर वो धीरे धीरे पता चल जाएगा, देखो एहसास होने लगेगा। चलो, तो हम लोग यहां पर देखो डिस्कस कर रहे हैं कि अंडर कास्ट अगर हमको लिखना है तो सेम साइड, अगर डेबिट साइड में अगर अंडर कास्ट हुआ है तो डेबिट साइड में ही लिखेंगे हम। क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट किए हो यानी कम तो लिखे हो अमाउंट को, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये सेम साइड लिखा हुआ देखो क्या लिखेंगे, अंडर कास्ट, तो लिख कर दिखाएंगे हम। बस ये अभी समझो कहां लिखना है। ओवर कास्ट अगर लिखना है हमको, कहां लिखोगे, अपोजिट साइड। कहां लिखना है इसको हमको, अपोजिट साइड में। कहां लिखेंगे, अपोजिट साइड में। अगर डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा लिख दिए हो तब क्रेडिट साइड में जाकर लिखना है हमको ओवर कास्ट, जितना से अमाउंट को ज्यादा लिखे हो। ये सब लिखकर दिखाने वाले हम, निश्चिंत रहो। ठीक है, लिखना किधर है बस ये जानो, और लिखना क्या है। तो अंडर कास्ट का मतलब अमाउंट कम लिखा था, अब हमको लेजर में ही सुधारना है। तो किधर सुधारें, जिधर कम लिखे हो, डेबिट साइड में कम लिखे हो तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में कम लिखे हो तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंडर कास्ट, इसीलिए लिखा हुआ देखो सेम साइड, सेम साइड लिखा जाता है। ओवर कास्ट ज्यादा अमाउंट लिख दिए हो तो अपोजिट साइड में जाकर हमको लिखना है ओवर कास्ट। जैसे डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा लिख दिया, लिखना था 10,000 लिख दिया 1 लाख, ठीक है ना, 1 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिख देंगे बाई ओवर कास्ट ₹90,000। ठीक है, तो 10,000 पर पहुंच जाएंगे। तो लिख कर दिखाएंगे हम, अभी साइड को समझो किधर लिखना है। अब रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग रॉन्ग कर दिए हो, तो रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया यानी भेजना था डेबिट में, किसी भी इंफॉर्मेशन को भेज दिया क्रेडिट साइड में, भेजना था क्रेडिट में भेज दिया डेबिट में। ठीक है, तो रॉन्ग साइड में अगर रॉन्ग पोस्टिंग कर दिए हो तब ध्यान देना है कि ओनली साइड इज रॉन्ग, केवल साइड रॉन्ग किया, केवल यही खेला किए हो या कुछ और किए हो। यार क्या गलती देखो कैसे होता है, मैं समझा रहूंगा आगे कैसे गलती हो रहा है, देखो वो समझाएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे, इस टॉपिक के बाद वहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगला जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 4, बस वही समझाने वाले हैं कि देखो एरर होता है कैसे है, यही समझाने वाले हैं। चलो, तो रॉन्ग पोस्टिंग में ओनली साइड इज रॉन्ग, अगर केवल साइड रॉन्ग किए हो, ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग सुधारने के लिए तो कहां जाएंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड विथ डबल अमाउंट, विथ डबल अमाउंट। ठीक से समझना है, विथ डबल अमाउंट। डबल अमाउंट का मतलब, अगर मान लो लेजर में 10,000 रुपया भेजना था डेबिट साइड में,
लेकिन क्रेडिट साइड में 10,000 भेज दिया, तो डबल अमाउंट का मतलब 10 और 10 20,000। 20,000 से हमको लेना है प्रभाव, देखो किधर, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में जाकर लिख देना है 20,000। अब अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जैसा ही एग्जाम्पल लेंगे बनाकर दिखाएंगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा, खाया पिया पचाया, डाबर का हजमोला लेंगे, उसको चिंता मत करो, लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपोजिट साइड में जाकर हम लोग क्या करना है, कितना अमाउंट लेना है, डबल अमाउंट। गलती अगर मान लो अमाउंट में अभी एग्जाम्पल लिया कि मान लो अगर डेबिट साइड में अमाउंट को भेजना था 10,000 रुपया, लेकिन क्रेडिट साइड में भेज दिया 10,000, ठीक है, क्रेडिट साइड में भेज दिया, तो हम लोग 10 और 10 20 अपोजिट साइड में आकर, डेबिट साइड में आकर रॉन्ग पोस्टिंग लिख देंगे, 20,000 रुपया, डबल अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहां कहता है कि साइड एंड अमाउंट बोथ इज रॉन्ग, साइड और अमाउंट दोनों को रॉन्ग कर दिए हो, ठीक है ना। साइड भी गलत कर दिया, अमाउंटो गलत कर दिया, भेजना था डेबिट में 10,000 लेकिन क्रेडिट में गलती से भेज दिया, अब भेजा 11,000। 10,000 भेजना था, सॉरी भेजा 1,000, भेजना था 10,000। रियल जो हमारा स्पेस था, रियल जो हमारा साइड था वो डेबिट साइड है। मान लो एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं, वैसे तो पूरा बना के मैं अभी बोलाऊंगा, दिखाऊंगा सारा चीज। डेबिट साइड में मुझे 10,000 रुपीज भेजना था, लेकिन मैं क्रेडिट साइड में भेज दिया 1 जीरो कम करके, यानी 1,000। ऐसा क्यों हो जाता है, इस पर आएंगे हम। अगला लेक्चर जो 4 नंबर है, बहुत ही मजेदार वीडियो बनेगा, 4 नंबर देखना है, जहां मैं समझाने की बात करने वाला हूं। तो साइड भी गलत कर दिया देखो, और अमाउंट भी गलत कर दिया। तो हम लोग ऐसे एरर को कैसे सुधारने वाले हैं, अपोजिट साइड में ही जाएंगे, देखो अपोजिट साइड में ही जाना है। लेकिन अमाउंट क्या लोगे, अपोजिट साइड में विथ करेक्ट एंड रॉन्ग अमाउंट, विथ करेक्ट एंड रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। करेक्ट अमाउंट क्या था 10,000 और रॉन्ग अमाउंट क्या है 1,000, तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 का प्रभाव लिया जाएगा अपोजिट साइड पे। तो मैं आज यहां क्लियर समझा दिया हूं कि अगर साइड हमारा वन साइड एरर है, और अगर इसको लेजर के बाद जा रहे हो रेक्टिफाई करने, लेजर के बाद, ट्रायल के बाद नहीं, लेजर के बाद अगर जा रहे हो उसको रेक्टिफाई करने, तो जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। जर्नल एंट्री वहां नहीं किया जाएगा एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। हम लोग इस वर्ड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 वर्ड यूज होने वाला है रेक्टिफाई होने के लिए। तो चलो, होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर अगर हमको वन साइड एरर को सुधारना है तो कैसे सुधारा जाता है ये, ठीक है। चलो अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो अगर ट्रायल बना दिए हो और वहां एरर है तुम्हारा, ठीक है, ट्रायल अगर यहां सुधार दिए हो तो इसमें सस्पेंस की भी केस आ सकता है, देखना सस्पेंस आ सकता है, कोई जोरी नहीं है, ठीक है। सस्पेंस आएगा ही आएगा। अगर वन साइड एरर है तो सस्पेंस तो रहेगा ही रहेगा, वन साइड एरर तो सस्पेंस का ही केस है, वन साइड एरर में सस्पेंस रहेगा ही रहेगा। तो अगर मान लो केस सस्पेंस का आ गया, सस्पेंस लिखकर ट्रायल को मिला दिए हो, तो जो भी रेक्टिफाई अब करोगे यहां पर जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। तब यहां पर एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। अभी इतना ही समझो, क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो मैं ये समझा दिया कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई करोगे वन साइड एरर को तो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। लेकिन ट्रायल से पहले ही रेक्टिफाई करने जा रहे हो, यानी लेजर बन गया, ट्रायल नहीं बनाए हो, लेजर बनने के बाद बट बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो मैं बोला 3 वर्ड यूज करेंगे, अंडर कास्ट, ओवर कास्ट एंड रॉन्ग पोस्टिंग। ये लिखकर हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। और ट्रायल बनने के बाद अगर रेक्टिफाई करने जा रहे हो तो सस्पेंस लिखकर हम लोग तब वो सस्पेंस का केस होगा वहां पर। ट्रायल अगर बन जाने के बाद, वन साइड एरर में ट्रायल बन जाने के बाद रेक्टिफाई करने जा रहा था, ट्रायल में सस्पेंस जरूर आया होगा,
बिना सस्पेंस का ट्रायल नहीं मैच किया होगा, वैसे केस में जहां सस्पेंस की बात आ गया है, जर्नल एंट्री के द्वारा ही एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा, जर्नल एंट्री वहां होगा। ठीक है, तो चलो ये बात तो हम लोग किए यहां पर फॉर वन साइड एरर, इसकी बात हम लोग किए वन साइड एरर। अब मैं बात यहां कर रहा हूं बोथ साइड एरर, देखो यानी टू साइड एरर। अगर टू साइड एरर है, ठीक है, तो जर्नल होगा यहां पर जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। बोथ साइड एरर में विदाउट जर्नल रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा तुम्हारा एरर। ठीक है, वहां जर्नल करना ही करना है। टू साइड एरर है, बोथ साइड एरर है, तो वहां जर्नल होना ही होना है, जर्नल के थ्रू ही रेक्टिफाई किया जाएगा। तो चलो आज की वीडियो में मैं साइड ऑफ एरर, टाइम टू रेक्टिफाई, कब रेक्टिफाई किया जाएगा, एंड सिस्टम टू रेक्टिफाई, ठीक है, रेक्टिफाई करने के सिस्टम क्या होंगे, ये समझा दिया आज की क्लास में। ठीक है, तो होप कि सारे बच्चों को, बच्चियां भी जितने हमारे हैं, सारे बच्चे बच्चियां जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सबको आज की ये क्लास में जो चीज सिखाया गया है बहुत अच्छे से सीखे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर अब स्टॉप करेंगे। अगला जो लेक्चर 4 आएगा उसमें मैं क्या समझाने वाला हूं कि कैसे पहचाना जाएगा कि एरर हमारा वन साइड एरर है या टू साइड एरर है, दैट इज बोथ साइड एरर है, ये कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, तो इस पर मैं डिस्कस करूंगा अपना लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।